second lesson of the book always. We are not afraid to die if we can all be together. In this lesson, this is the description of theory. The whole theory goes to the voyage, VOYA, voyage से समुद्री यात्रा के निकलते हैं। और टाइटल दिया है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं कि वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब क्या है साथ में। यहाँ पर गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन। इन जुलाई, लेट्स सी योर बुक, look at your book. In July 1976, my wife married son Jonathan, age of Jonathan 6 years, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the first time, Mary and I, at 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time on our seafaring skill in British water. In July 1976, July 1976 में कह रहा है कि my wife, my मेरी पत्नी married, and his son, name of the son is Jonathan, the age of the Jonathan is 6 years, and the name of the daughter is Suzanne, and age of the daughter is 7 years. And I said sail from Plymouth. कहाँ से? Plymouth से शुरू की उन्होंने, कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए। क्या शुरू की? समुद्री यात्रा। वर्ड इज गिवन हियर वोएज, डुप्लीकेट द माउथ, कह रहा है कि राउंड्स ऑफ द VOYAG, यानी बताया था ना आपको, द मीनिंग ऑफ द वोएज इज समुद्री यात्रा शुरू की 200 years earlier, 200 years earlier, 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने भी ऐसी यात्रा शुरू की। क्या की थी? कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई समुद्री यात्रा को ये भी वैसे दोहराना चाहते थे, प्लायमाउथ से और इंग्लैंड तक, जो कैप्टन कुक ने 200 साल पहले जो यात्रा की थी, अब ये खुद इस यात्रा को दोहराना चाहते। समझ में आ गया? इट्स क्लियर ना? I'm just translating in Hindi because you have to understand. Otherwise, you were total standard to thoroughly in the language. Nobody will speak in the Hindi language in that period because it is a language subject, English. Either Hindi or English, both are language. It's clear? And then, for the longest time, Mary and I, it means the narrator and his wife, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. It means I means the narrator and his wife, 37 years, एक व्यापारी था। क्या था? बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? व्यापारी था, ठीक है ना? He followed the, क्या लिख रहा है? A explorer had dreamed of the sailing in the wake of the famous explorer. Sailing का मतलब क्या बता रहा है? कि उसने कह रहा है कि 37 साल के लिए व्यापारी था, कई सालों से उसने जाने माने जो रिसर्चर होते हैं, खोज करने वाले, ठीक है, का वो उसने फॉलो किया उनको। ड्रीम की विषय उसने सपना देखा उनको अनुसरण करने का, उनको फॉलो करने का। जैसे बता रहे कि 200 साल पहले जेम्स कैप्टन कुक ने समुद्री यात्रा की थी, ऐसा ये भी करना चाह रहे हैं, देखा। और लास्ट 16 years, past 16 years, we had spent all our leisure time, और करीब पिछले 16 सालों से हमने अपना सारा खाली समय ब्रिटेन के समुद्र में अपने समुद्रगामी हुनर को दिखाने को व्यतीत किया।
मीन्स क्या कह रहा है कि आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आवर सी फार्मिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। इट मीन्स हमने जो अपना सारा टाइम है वी हैव पास आवर होल टाइम कहाँ, इसमें स्किल ऑफ द स्विमर इन द सी। कह रहे हैं ना उसने कहा स्किल्स ऑनर और सी फारिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर। वो जो सी है वो कहाँ है, ब्रिटिश। क्लियर। आवर बोट वेव वॉकर, वेव वॉकर इज द नेम ऑफ द बोट, नाव का नाम। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर्स, इसकी क्या थी 23 मीटर्स लेंथ है। दे हैव टू मेड इट देमसेल्फ, इन्होंने इसमें खुद ये नाव बनाई है। कहाँ के लिए, समुद्र में यात्रा करने के लिए नाव, जिसका क्या 23 मीटर्स क्या है, इसकी लेंथ है। 30 टन वजन हॉलर, इसमें 30 टन इसका वजन था। वुडन मिश्र लकड़ी की नाव बनी है। बीइंग प्रोफेशनली बिल्ड, इसको एक पेशेवर नाविक की तरह बनाया गया। प्रोफेशनल मीन्स जो जिसका बिजनेस पेशा होता है उसको करने का। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग, हमने कई महीने इसमें वेस्ट किए इसको निकलने में। एंड आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर, और हमने इसको समुद्र में टेस्ट भी किया। जब रफ मीन्स तो बहुत खराब मौसम, जब समुद्र में तूफान आ रहा हो, ज्वार भाटा आ रहा हो, उस समय हमने इसको टेस्ट किया। इसमें समुद्र में वी कुड फाइंड, कह रहे कि हमारी जो नाव जो वेव वॉकर है वो 23 फीट, लेंथ ऑफ द वेव वॉकर इज 23 फीट and the weight of this wave walker is 30 ton, ठीक है ना, and it is a professionally built, we have built it as a professionally, ठीक है ना। और इसको they have tested in this boat in the weather of stormy weather, in the roughest weather, and they have passed to build of this boat so many months। उन्होंने इस नाव को बनाने में कई महीने लगाए। 30 मीटर इसकी लेंथ है, 30 टन इसका क्या है वजन है, और रफेस्ट सी में खराब मौसम में समुद्र में भी ये इन्होंने टेस्ट उसको किया। उसके बाद द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका ऑफ केप टाउन। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Seeger, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. It means the first leg of our planned 3 years. It means हमारी जो क्या थी वोएज थी यात्रा, इट इज प्लान्ड वोएज, नियोजित यात्रा, पूर्व से जो प्लानिंग रहती है ऐसी जो इनकी थी। कह रहा है कि आवर फर्स्ट लेग ऑफ प्लान वोएज 3 years 3 सालों तक 1 किलोमीटर कह रहा है 105,000 1,05,000 किलोमीटर। दिस फर्स्ट प्लान वोएज पास सो प्रेजेंटली, ये हमारे 3 साल का जब पहली यात्रा 1,05,000 किलोमीटर जब हम चले तो बहुत हंसी खुशी से ये टाइम हमारा व्यतीत हो गया। लिखा है ना, क्या लिखा है, इट इज राइटिंग है द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली, पास मीन्स व्यतीतली, प्लेजेंटली मीन्स हंसते खेलते खुशी से 3 सालों तक। एज वी सेल डाउन वेस्ट कोस्ट, और जैसे हम अफ्रीका टू केप टाउन के कह रहे कि जैसे हम कहाँ पहुँचे, अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक पहुँच गए। देन देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूज, और पूर्व की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, वी आर गोइंग टू द ईस्ट वे, पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले वहाँ हमने जो संसार का सबसे तूफानी समुद्र लिखा है ना उसने, क्रीवेन लिखा है उसने, वी टुक ऑन टू क्रीवेन अमेरिका लैरी विजिल एंड स्विस,
देयर हेडिंग ईस्ट। वो ये कह रहा है कि जब हम केप टाउन के बाद जब गए उसके बाद हम पूर्व की तरफ बढ़ने से पहले हम जब ईस्ट की तरफ बढ़े तो हमने संसार के सबसे तूफानी समुद्र जिसको हम दक्षिणी हिंद महासागर का उनके सामना उस समुद्र का फेस किया, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। संसार का सबसे डेंजरस सबसे तूफानी जो समुद्र है वह उससे इनका सामना, दे हैव टू फेस इट। ठीक, उस तूफानी समुद्र में इनका दक्षिण हिंद महासागर का मुकाबला करने के लिए दो नाविक उनको मिले। कौन में दे वी टुक टू नाविक, क्रीमैन ने दो नाविक ले, एक का नाम था लैरी और दूसरा का नाम था विजिल। ठीक है ना, और पहले स्विस हर्ब दोनों का नाम दिया, इसका नाम था लैरी विजिल, दूसरा का नाम था स्विस हर्ब। ठीक है, सेगलर, इन दोनों को इन्होंने हायर किया, इन दोनों को दिया ताकि उस फर्स्ट सी में ये आगे बढ़ सके। When they have to reach Cape Town and to go forward towards the east side, और ईस्ट साइड में बढ़ने से पहले उन्होंने दो को क्या किया, लैरी विजिल को और दूसरा नाम क्या दिया स्विस हर्ब को क्या किया इन्होंने अपने आप में उन्होंने उसको वी टू ऑल टू उनको हायर करके आगे बढ़े। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब हम केप टाउन से बाहर निकले, the narrator is telling that when we came out from Cape Town, our second day Cape Town, we began to encounter strong gales। हमारा जो सामना हुआ, हमारा क्या हुआ, कह रहा है we encounter में इसका भिन्न होना, टकराना, encounter gales for 3 next few weeks। यहाँ पे GALE से एक वर्ड है, केप टाउन से कह रहे बाहर निकलते हमारा सामना, ये गेल्स भी शुद्ध झगड़ों का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में आगे बढ़े तो जो तूफान आता है जितने भी एब्स्टेकल्स आते हैं, ठीक है, उससे इनका सामना हो। और ऐसा इनका लगातार लिखा उसने क्या लिखा, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे वर फेसिंग सच टाइप ऑफ दे वर फेसिंग मीन्स दे वर encountering of the strong gales और वीक्स कुछ हफ्तों तक लगातार इन्हीं जगहों से इनका क्या होने लगा, इनकाउंटर होने। इनकाउंटर में से आपस में क्या करने लगे, जगहों से गेल्स नाम दिया है, गेल्स उनसे टकराए और कुछ हफ्तों तक लगातार ऐसे ही चलता है। देन गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइड का गेल्स उनसे टकराने की चिंता नहीं पड़ी, बट the size of the wave was alarming, but the size of the sea waves, जो sea waves की तरंगों का साइज बहुत ऊंचे it's a very alarming, ये बहुत खतरनाक डेंजरस चेतावनी, it means डेंजरस डरावनी थी अपने में, टेरिफाइड करने वाले, the meaning of the terrified, आतंकित करने वाला, डरा देना। they saying that Gales did not worry me, but size of the waves was alarming up to 15 meters as high as our main mast। जो इनका बोट है, बोट का एक मास्ट होता है सबसे उससे ऊपर भी 15 मीटर तक इसकी हाइट है। किसकी, the wave of sea wave, the height of the sea waves were above 15 meters above the mast, 15 मीटर तक। कह रहे लहरों का जो आकार है वो बड़ा वही था, चिंताजनक है। 15 मीटर हमारे मुख्य मसूल जितना ऊंचा है उससे भी 15 मीटर ऊंची लहरें उठेगी। मीन्स इट कैन बी पॉसिबल दैट द वेव्स कैन बी डिस्ट्रॉय द बोट्स। उन लहरों में हमारी बोट क्या हो सकती थी, डिस्ट्रॉय हो सकती, इट कैन बी ब्रोकन, वो टूट सकती। हु इज सेइंग दिस, द नारेटर इज सेइंग दिस।